और बहुत बड़ा जो चेंज जो आपको पता होना चाहिए, दो बड़े चेंज मैं आपको बता देता हूं। अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस में क्या रूल है कि आपको आर्टिकलशिप करनी है 3 सालों की, लेकिन जो प्रपोज्ड सिलेबस आ रहा है वो प्रपोज्ड सिलेबस के अंदर आपको आर्टिकलशिप करनी है 2 सालों की। योर आर्टिकलशिप इज रिड्यूस्ड बाय 1 ईयर। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, छाव भी है धूप भी है, लेकिन इट कम्स विद द प्रोविजो। व्हाट इज दैट प्रोविजो? एग्जिस्टिंग सिलेबस कहता है कि अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 क्लियर करते हैं तो भी आप आर्टिकलशिप चालू कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 क्लियर करते हैं तो भी आप आर्टिकलशिप चालू कर सकते हैं, और अगर आप बोथ ग्रुप क्लियर करते हैं तो भी आप आर्टिकलशिप चालू कर सकते हैं। मतलब आपके पहले अटेम्प्ट में अगर आप कुछ भी घर पे लेकर आते हैं तो आप आर्टिकलशिप चालू कर सकते हैं, लेकिन प्रपोज्ड स्कीम कहता है ऐसा नहीं चलेगा। जब तक कोई बच्चा दोनों ग्रुप नहीं निकाल लेता, चाहे एक ही अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप पास करें या एक एक अटेम्प्ट में एक एक ग्रुप निकाले, बट जब तक बच्चा बोथ ग्रुप क्लियर नहीं कर देता तब तक वो आर्टिकलशिप चालू नहीं कर सकता है। और मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं दोस्तों, कंपैरेटिवली इट इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि अभी भी ये जो एग्जिस्टिंग ऑप्शन है इसके अंदर मैं आपको नंबर बता सकता हूं, जितने भी बच्चे सिर्फ ग्रुप 1 क्लियर होते हैं, मेरा स्टैटिस्टिक्स ध्यान से सुनना, जितने भी बच्चे ग्रुप 1 क्लियर होते हैं, सपोज 100 स्टूडेंट्स पास्ड ओनली ग्रुप 1, 100 स्टूडेंट्स पास्ड ओनली ग्रुप 1, तो कम से कम बेटा 50 से 60 बच्चे ऐसे होते हैं जो इवन दो एलिजिबल बट दे डू नॉट स्टार्ट देयर आर्टिकलशिप। दे आर एलिजिबल बिकॉज दे हैव पास ग्रुप 1, दैट मेक्स देम एलिजिबल। वो अगर चाहे तो वो तुरंत आर्टिकलशिप चालू कर सकते हैं, बट फिर भी सू मोटो जानबूझ के वो आर्टिकलशिप चालू नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई साहब हमारी पढ़ाई नहीं होगी। ये डायरेक्ट एंट्री की बैच नहीं है सुनील, डायरेक्ट एंट्री की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी यहां पे, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। तो आपको मैं अभी बता रहा हूं कि इसको बहुत सदमे की तरह मत लीजिएगा, क्योंकि वैसे भी 50 से 60% बच्चे इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते ही नहीं थे। एनी विच वेज वो बच्चा क्या करता है, वो दोनों ग्रुप क्लियर करता है और फिर आर्टिकलशिप चालू करता है। तो मुझे लगता है उस केस में तो यहाँ पे आपका फायदा हुआ है, क्योंकि बच्चा दोनों ग्रुप क्लियर करके फिर आर्टिकलशिप चालू करेगा। तो बेटा आर्टिकलशिप तो 3 साल की करनी पड़ेगी, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने इसको रिड्यूस कर दिया 2 साल। और यहां पे भी एक और अच्छी चीज जो इंस्टीट्यूट ने रखी है, दीज 2 years इंक्लूड्स 1 year ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अलग चीज होती है, जहां पे आप आर्टिकलशिप की तरह, जैसे आप एक सीए के ऑफिस में आर्टिकलशिप करते हैं, सीए की ऑफिस में आर्टिकलशिप करने की जगह आप प्रॉपर किसी फैक्ट्री में या कंपनी में एज ए ट्रेनी काम कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में। आप सीए के स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि आगे चल के बैंकिंग सेक्टर में आप अपना करियर बनाओ, तो आप आर्टिकलशिप एक तरीके से आईसीआईसीआई बैंक में कर सकते हो, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। बट ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है ये ऑप्शनल होती है और इसका मैक्सिमम पीरियड होता है 1 साल का। बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्ट करते हैं, इसके फायदे भी है नुकसान भी है, अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी इस पे डिस्कशन को यहां पे स्टॉप करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये प्रोज और कॉन्स है। मेरे हिसाब से अगर मैं स्लाइड को एनालाइज करूं तो ये थम्स अप है, आप लोगों के लिए काफी वेलकमिंग है।